जय श्री राम। हर हर महादेव। आज फिर से वही मुद्दे, वही बात। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस देश में क्या क्या पाया गया, और एक वर्ग जो हमेशा उनके फैसलों पर उंगली उठाया, यह वह वर्ग था कि हर फैसले को पर उंगली उठाने से पहले यह बोला करता था, मेरी 3 पीढ़ी बीजेपी को वोट दी है, मेरी 3 पीढ़ी आरएसएस को फॉलोअर है, मैं सबसे कट्टर हिंदू हूँ, मैं सबसे कट्टर मोदी भक्त हूँ, लेकिन मैं मोदी जी को गाली दूंगा, ये मेरा हक है। और अगर मैं मोदी जी को गाली दूं तो अगर तुमने रोक दिया तो तुम मोदी जी का नुकसान कर रहे हो, तुम मुझे मेरी गलती याद दिला दोगे तो तुम नुकसान कर रहे हो, तुम मुझे दूर कर रहे हो। लॉजिक जो है ये देखने वाली बात है। दूसरा चीज भाई गजब, लेकिन ट्विटर पे है ये, सोशल मीडिया पे आउटरोज करने वाले 90% लोग वो हैं जिनके बीजेपी के ही किसी नेता, किसी मुख्यमंत्री, किसी मिनिस्टर के लिए पेट ट्वीट करने से परिवार पलता है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो 2 दिन पहले तक, 1 दिन पहले तक राघव चड्ढा के लिए ट्वीट कर रहे थे, और वो भी उस गवर्नमेंट के परियोजना का क्रेडिट उसको दे रहे थे जिसके भारत सरकार के ही एक मिनिस्टर ने शुरुआत करी थी, और 2 जगह पे उसका उद्घाटन हो गया था, जिसमें कलकत्ता था और एक शायद साउथ की कोई एयरपोर्ट थी, उड़ान उसकी क्रेडिट। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, वो हिलते भी है ना ट्विटर पे, अगर उनको अपने पिताजी का भी बर्थडे विश करना हो तो बिना पैसा लिए ना करें। ऐसे ऐसे लोग हैं। अब बोलते हैं हम तो विचारधारा से अच्छा काम किया तो हम ये कर रहे हैं। गजब का कमाल है भाई। दुर्भाग्य की बात, उसमें से कुछ लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं भाजपा के उन लोगों से जो पीआर का काम करते हैं, देखिए आप पीआर का काम कीजिए, आप पेड ट्वीट करते हैं करिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ दूसरा कोई लूटे उससे अच्छा है। आप पार्टी के लिए लड़े थे कभी, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लड़े थे, आप कमाइए, लेकिन पार्टी को गाली देने का साहस मत कीजिए। और एक सिंपल सी बात है, दरबार में नाचने वाला दरबारी और दरबार में फेंके गए नोट के टुकड़ों से पलने वाला दरबारी राजा को सलाह देने का हक नहीं रखता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ पैसा देख के नाचने का होता है। आप पैसा लेके ट्वीट कर रहे हो, मतलब आप वही नचनिया हो दरबार के। जो राजा के लिए दिन घर के बाहर, घर के अंदर सब जगह लड़ रहा है, वह सलाह दे तो एक समय के लिए वो भी बाजी है, क्योंकि वह हर चीज़ों को झेल रहा है, हर चीज़ों को देख रहा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद द कॉमन पीपल। लेकिन पैसा मिलने पर राष्ट्रवाद सनातन जाग जाता है, पैसा नहीं मिलने पर तो हमारे यहाँ एक कहावत है, या कहावत नहीं, कुछ गांव में, हर गांव में 2-4 गो ऐसे क्वालिटी के लोग होते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कोई काबिलियत नहीं होती है, ठीक है, उनकी एक ही खूबी होती है, जो गंदगी खूब फैला सकते हैं, ठीक है। तो वो गंदगी फैलाने को ही अपना बिजनेस बना लेते हैं, और बोलते हैं तुमको इतना पैसा हर महीने देना है, नहीं दोगे तो तुम्हारे दरवाजे पर गंदगी फेंकाएंगे या गंदगी करके आ जाएंगे। सोशल मीडिया पे एक वर्ग सबसे प्रखर हो रखा है आज के समय में। अब फिर जब चारों तरफ से थप्पड़ पड़ेंगे, फिर बोलेंगे देखिए हम नैरेटिव बैटल हार रहे हैं। गजब की हालत है भाई। और थर्ड या फोर्थ चीज़ देखो भाई, ऐसा है, मैं हूँ ठेठ बिहारी आदमी, ठीक है, मुझे न चैट जीपीटी सीपीटी आता है, न मैं बिस्लरी का पानी पीता हूँ, मैं हैंडपम्प चला के पानी निकाल के पीने वाला आदमी हूँ, ठीक है। तो ना मुझे चैट जीपीटी आता है, ना कैलकुलेटर आता है। कैलकुलेटर कभी कभी यूज करते हैं, इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हाथ से जोड़ रहे हैं कुछ गड़बड़ हो जाए तो एक बार क्रॉस वेरीफाई करना। हम कैलकुलेटर जीवी नहीं हैं, तो चैट जीपीटी से तुम्हारा ही होगा। तुम चैट जीपीटी का ज्ञान यहाँ तक धर्म से लेकर शास्त्र का ज्ञान देते हो, हम तो वह है जो माता पिता के साथ रह के उनके जो सिखलाए गए ज्ञान है ना उससे करते हैं।
किताब से पढ़े हुए ज्ञानी हम नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से तो मैट्रिक पास हुआ हूँ यार, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मैट्रिक पास आदमी हूँ, और वो भी धक्का मार के। तो मैं एक दम नहीं भरता हूँ। लेकिन वही चीज़ें हैं, बुद्धिमत्ता और नॉलेज में फ़र्क है। तुम किताब पढ़ के बुद्धिमान नहीं हो सकते हो, बस जानकारी रख सकते हो। और जानकारी अगर आधी अधूरी हो, बिना बुद्धिमत्ता के हो, बिना एक्सपीरियंस के हो, वो डिजास्टर्स होती है। उसका दम मत करना, बस इतना ही है। बाकी ये जो इंटेलेक्चुअल होने का खाज है एक वर्ग को, एक जगह के लोगों को, बांग्लादेश से मार के भगाए गए थे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तुम्हारे लिए एक क्षेत्र बचा के रखे थे, वहाँ आए थे, फिर भी नहीं सुधरे। तो तुम वहाँ से लतियाए गए तो कहीं कभी दिल्ली, कभी नोएडा, कभी कहीं पाए जाते हो, और पूरे देश को ज्ञान फैलते रहते हो इंटेलेक्चुअलिज्म का। समझ रहे हो ना? तो और खास करके उन छपरियों को, ठीक है, अंग विशेष में छोड़ रहने दो, मतलब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट नॉट द लिस्ट, बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ, जो अजीत भारती को अपना भाई मानता है, जिसको अजीत भारती में अपने सनातन, अपने हिंदुओं और अपने जनरल कास्ट का हितैषी दिखाई देता है, उनसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके मुझे अनफॉलो कर दें। मुझे नहीं चाहिए ऐसे फॉलोअर, एक भी फॉलोअर नहीं चाहिए। मैं 0 से शुरू कर सकता हूँ, 0 से आगे बढ़ूंगा। 0 रहेगा तो भी अफसोस नहीं है। फॉलोअर से हमारी ज़िंदगी नहीं है। फॉलोअर वो जिएंगे जिनके बच्चे पलते हैं इससे, ठीक है। और ये ट्रांसक्रिप्ट का धम कि अरे चमन, मैं बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि चलो एक किसी कभी तुमसे बात हुई थी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये गिदड़ों की तरह, चूहों की तरह, गिदड़ तो फिर भी होता है, तुम वो हो जो तुम्हारा पूंछ बाहर रहता है, पिछवाड़ा बाहर रहता है, कोई मार के तुम्हारा चला जाएगा और तुम वाहवाही देखोगे, देखो मैंने सर बचा लिया, ठीक है। ये धमकी मत दो। फ़ोन नंबर है, कॉल कर लेना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी नरेंद्र मोदी जी से और भाजपा के तमाम ऐसे लोग जो पेड ट्वीट करवाते हैं, मुझे आपके पेड ट्वीट से कोई दिक्कत नहीं है, करवाइए, हर कोई अपना PR करता है। लेकिन कृपया करके ऐसे लोगों को पेड ट्वीट ना दीजिए जो कल आपके लिए पत्थर फेंकते थे और आज आपसे पैसा पाने के बाद आपके पहले आप पर भोंकते थे और आप मुंह में बोटी दे दिए तो आज अगेंस्ट हो गए, ठीक है, कृपया करके। और ऐसे लोग ज्ञान न दे राष्ट्रवाद और आइडियोलॉजी की। आज एक नाम ले रहा हूं, सम्मान से ले रहा हूं, कल से परसों के बीच तक एक नोएडा की महिला है जो बीजेपी के रेखा गुप्ता को बोलती थी PR बंद कीजिए, काम कीजिए, 50 ज्ञान की नॉलेज। कल रात में उनको मिल गया है पेड ट्वीट का ठेका। अब किसने दिया है वो अपना गेस कर लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नाम नहीं उजागर करूंगा। और इतना याद रखना, तो फिर हमको भी चिट्ठी लिखने आता है, चिट्ठी तो लिखना है, तुम्हारे ऊपर रात पड़ जाएंगे, तुम्हारी परिवार पलते हैं इससे। तो ऐसे लोगों के जो देते हो तो थोड़ा सोच समझ के। हाँ, एक चीज़ ये भी बोल रहा हूँ, ये मत समझना जब कोई पेड ट्वीट के लिए कर रहा, भगवान की कृपा से अच्छा खासा पेंशन मिलता है, ठीक है, अच्छा खासा कमा लेता हूँ और ये भुजाओं में दम है। मोदी के लिए हूँ। 3 चीज़ है, नेशन, नरेंद्र एंड सनातन, 3 थिंग्स आर नॉन निगोशिएबल। और इन तीनों के काम करने के लिए पैसे लेने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम, महादेव।